ये 2012 में क्वेश्चन आया था, है ना? तो मैंने सोचा कि एक बार इसको दे देते, एक देखते हैं कि जो प्रश्न आते हैं उन पर हम कैसा रिएक्ट करते हैं ना। तो अच्छा लगा होगा देख करके। और आज तो वैसे भी भूमंडलीकरण का टॉपिक आईएमएफ में भी आया है। तो भूमंडलीकरण अपने सिलेबस का भी हिस्सा है। तो इससे पता चल रहा है कि टॉपिक्स जो चुने जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। जितने भी टॉपिक देखोगे ना, चाहे पर्यटन वाले मुद्दे पे पूछ लिया हो, सोशल मीडिया पे पूछ लिया हो, सारे के सारे हमारे सिलेबस में हैं। तो सिलेबस अगर ढंग से बंदा पढ़ रहा है तो वो आराम से जो है क्या कर सकता है, कवर अप कर सकता है टॉपिक्स को। ठीक है, चलो। तो भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी को इसको समझाना है तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी भूमंडलीकरण को समझाते हुए कि भाई भूमंडलीकरण क्या है। अब जनरल हम भूमंडलीकरण को कैसे समझा सकते हैं भाई, यहाँ की यार भूमंडलीकरण के दौरान जो है वस्तुओं का, बाकी सब चीजों का निर्बाध आवाजाही होती है और वैश्विक ग्राम के रूप में। लेकिन हम शुरुआत ऐसी करें कि इसको रिलेट करते हुए चलें। तो भूमंडलीकरण एक तरह से लगता नहीं है कि हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है उससे जुड़ी हुई है। तो उसके इर्द गिर्द हम लिखना शुरू करें कि जो आज का भूमंडलीकरण प्राचीन भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का ही एक आधुनिक रूप है। मतलब ओल्ड टाइम में जो हमारी थी वो मानवता पर बेस्ड थी, ह्यूमनिटी के लिए हमने जो है वसुधैव कुटुंबकम को हम लाए थे। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन क्यों लाया गया है? अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था के लिए। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पश्चिमी जो विचारधारा है अर्थतंत्र की, पूंजीवादी विचारधारा है, उसको लागू करने के लिए इसको लाया गया। इसके फलस्वरूप न केवल हमारे व्यापार और बाजार और सेवाओं आदि में परिवर्तन हमको देखने को मिले, बल्कि इसके साथ साथ इसके दूसरे प्रभाव हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर और इसके साथ साथ हमारी भाषा पर भी पड़ा है। क्योंकि अगर आपको किसी भी मार्केट में सेंध लगानी है तो उसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? वहां की भाषा। क्योंकि आप संप्रेषण कैसे करोगे? अगर मान लो आपको अ, जैसे इसी काल में शायद सुष्मिता सेन जो है, उसको क्या बनाया गया था? मिस वर्ल्ड बनी थी ना, मिस यूनिवर्स 1992 की बात है क्या? हाँ, लगभग उसी समय की है। नहीं, सुष्मिता सेन तो बहुत पहले बनी थी। लेकिन 2000 के पास में प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय बनी थी, तो 92 में ही। तो देखो आप, 1991 में आप अर्थव्यवस्था खोलते हो और उसके अगले ही साल आपके यहाँ की एक लड़की क्या बन जाती है? मिस यूनिवर्स। उससे पहले, बहुत पहले रीता फारिया बनती है 1970s के दशक में, 66 में, है ना? तो क्यों 66 में भी क्यों? क्योंकि उस समय भी आप बेल आउट पैकेज ले रहे हो या फिर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहे हो। ये एक सोची समझी चीजें नहीं दिखती? क्यों? ताकि सुष्मिता सेन को ब्यूटीफुल दिखा करके अब क्या बेचना है? फेयर एंड लवली और इस तरह की क्रीम्स, जो कि हमारे यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, हमारे उपटन लगाया जाता था लोकल। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि देखो, भारत की लड़कियां भी क्या बन सकती है? मिस यूनिवर्स बन सकती है। तो तुम जितना यूज करोगे उतना ही तुम गोरे हो जाओगे, है ना? ये चीज। लेकिन ये बात बताने के लिए भाषा जरूरी है। तो भाषा में भी बदलाव होगा। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे भूमंडलीकरण आगे बढ़ता गया, जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, उसमें भी बदलाव हुए। अब कोई भी भाषा जो है, अगर वो चुनौतियों से निपटना चाहती है तो उसको बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अंग्रेजों ने, जब वो आए, आते ही उन्होंने सबसे पहले हमारी भाषा पर प्रहार किया और अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस किया। और उसी वजह से देश आजाद होने के बाद भी राजभाषा के रूप में ही जो है भारत की जो है हिंदी को रखा गया। राष्ट्रभाषा ही नहीं बन पाई और इससे निपट ही रही थी। मतलब हम प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी इसको राष्ट्रभाषा बनाए। उसी दौर में क्या हो जाता है? भूमंडलीकरण आ जाता है। अब भूमंडलीकरण आ गया तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल और इनके माध्यम से बड़ी तेजी से विज्ञापन की भाषा के रूप में हिंदी को विकसित किया जाने लगा। अब जब आप भाषा में कुछ बदलाव कर रहे हो तो डेफिनेटली जो उसका मूल स्वरूप है वो चेंज होगा। तो भाषा में विदेशी शब्दों की भरमार होना ये शुरू हो गई। और भाषा का जो मूल स्वरूप था, जो सृजन के रूप में, जो हमारी, जो लोकल, जो जिसको बोलते हैं कि राग रंग को, जिन हमारी छोटी छोटी चीजों को दर्शाने का जो काम था, परिमार्जित जो रूप था, वो धीरे धीरे विकृत होना शुरू हो गया। हाँ। और एक ऐसी नई भाषा का प्रचलन हुआ जो व्यापार की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन जब हम उसको साहित्य की दृष्टि से और बाकी चीजों को देखते हैं, तो आप मुझे बताओ, इस कालखंड में हमको कितने ही बढ़िया अच्छे कवि मिल जाते हैं। पीछे देखो तो जाके देखो, जयशंकर प्रसाद से लेकर के निराला और ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे हमारे कवि हुए हैं हिंदी भाषा के, महादेवी वर्मा और बाकी सारे। लेकिन आज हमको ऐसा कुछ बहुत विशेष लिखने वाले मिल रहे हैं क्या?
कोई है ही नहीं, क्योंकि भाषा अपना स्वरूप बहुत बदल चुकी है। हालांकि इससे एक फायदा ये हुआ कि भारत की ये जो भाषा है हिंदी, आज विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली 4 प्रमुख भाषाओं के अंतर्गत पहुंच गई, लेकिन बदले हुए स्वरूप के साथ में, है ना। तो समय के साथ में इसमें बदलाव हुआ और इसने अपने आप को ढाला। कुछ विकृतियां आई जिनसे बचाने की भी इसको आवश्यकता है, और आवश्यकता है कि इस भाषा में उस साहित्य का सृजन हो जो इसको समृद्ध बनाए। ठीक है, इसको संजोया जाए। अब लोगों को आज हिंदी भाषा के बारे में कितनी जानकारी है, नहीं जानते लोग ज्यादा। यहाँ तक कि बेसिक नॉलेज भी लोगों को अब हिंदी की, व्याकरण की और बाकी चीजों की नहीं रही। तो धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ जो रुझान बढ़ा है, अब इन दिनों में ये देखा गया है कि थोड़ा सा वापस से रुझान हिंदी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि वैश्विक मंचों पर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भाषण दिया यूएन में, या फिर उसके बाद वर्तमान सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हिंदी को बढ़ाने में। अब चिकित्सा के क्षेत्र में हम मानते हैं कि इंग्लिश ही एक भाषा है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी हिंदी के अंतर्गत पाठ्यक्रम, तो इस पॉइंट को भी हम डाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट इसमें पड़ेगा। या फिर बोलते हैं कि अ, खैर कुछ चीजें संस्कृत की भी ली गई है, उसको बढ़ावा लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, चीजों को जैसे पंचामृत, पंचामृत शब्द का प्रयोग करना, तो चाहते तो कुछ और भी शब्द होते सकते थे, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों हो रहा है, जानबूझ करके, ताकि वो जैसे G20 में। हाँ, तो ये सारे क्यों नाम ऐसे क्यों रखे जा रहे हैं, अब इंग्लिश को छोड़ करके और हिंदी को वापस बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमको भी आवश्यकता क्या है, इस क्षेत्र में हम लगातार क्या करें, काम करें। ऐसा भी कहा जाता है कि जो देश अपनी भाषा को प्रधानता नहीं देता है, वह देश हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाता है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। हाँ तो, हाँ, यही होता है, मिटे ना ही को शूल। ठीक है, तो दूसरी दूसरी भाषाओं को जान करके आप जो है ना, अपने मन के जो कष्ट है उसको नहीं मिटा सकते। ठीक है, आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके और इस तरह से अपने को पूरा का पूरा जो है ना इसको तैयार करना था। अब ये अगला तुम लिखने की कोशिश घर पे करो। अब कितना किया ये बताओ, सब कर दिया ना, एंट्री नहीं किया ना। आपने भूमंडलीकरण से ठीक शुरू किया, लेकिन फिर आप सीधे ही नकारात्मक चले गए कि कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को आघात पहुंचाया है। ऐसे नहीं जाना, मतलब बोलना है कि दोनों ही तरह से प्रभावित किया है। जहां एक और इसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है, वही दूसरी ओर इसको व्यापक रूप से प्रचार प्रसार सारा किया है। हाँ, कोशिश करना एक बार और बेटर निकल करके आए। हाँ, जैसे आपने शिक्षा नीति को दिया, पर वैश्वीकरण के दौर में इस शिक्षा नीति और इनको हमको बहुत लिमिटेड रखना है। हमें वैश्वीकरण के ही इर्द गिर्द रखना है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं।